बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकी दी है। आपको बता दें कि यह धमकी भरा कॉल करने वाले का दावा है कि वो लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान मामले से पप्पू यादव को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि जब बीते दिनों बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी, उसके बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताया था और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। और अब इस मामले में देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उस गैंग ने पप्पू यादव को धमकाया है। पप्पू यादव ने 2 टके का क्रिमिनल बताया था लॉरेंस बिश्नोई को। और देखिए, इस मामले में जो है वो अब एक हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक बड़ी धमकी दी गई है। पप्पू यादव को सलमान खान से अलग रहने की चेतावनी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार डीजीपी को दी ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से यह धमकी पप्पू यादव को दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया सांसद को धमकी दी गई है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों ने यह धमकी दी है। देखिए नवीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, और आप यह कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर की खबर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है, क्योंकि पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं और लगभग 5 बार वो सांसद रह चुके हैं, उनको विधिवत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से यूएई से धमकी भरा फोन जो है वो किया गया है। और जो फोन किया गया है बेसिकली उसमें रिकॉर्डेड मैसेज है, जिसके माध्यम से पप्पू यादव को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई है, बल्कि यह कहा गया है कि पप्पू यादव के पूरे देश में जो 9 ठिकाने हैं, उन 9 ठिकानों की रेकी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से करवाया गया था और जब भी वो लोग चाहेंगे पप्पू यादव को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, उस धमकी भरे कॉल में आप भी सुने होंगे नवीन, उसमें यह भी कहा गया है कि भाई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो साबरमती जेल से जैमर को बंद करवा करके विधिवत पप्पू यादव को 10 मिनट तक कॉल करता रहा, लेकिन पप्पू यादव की तरफ से न तो फोन उठाया गया और न ही रिंग बैक किया गया। और इसी बात की नाराजगी है। देखिए, आपको एक ही बता दें कि आज से कुछ दिन पहले जब मुंबई में हत्या हुई थी, उसके बाद जो है वो पप्पू यादव का एक बयान आया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पप्पू यादव ने टुच्चा गैंग बताया था और यह कहा था कि जब चाहेंगे तब इस तरह के गैंग का हम सफाया कर देंगे। अगर सरकार की तरफ से उन्हें छूट मिल जाए तो 24 घंटे के भीतर जो है वो पूरे गैंग को समाप्त कर देंगे। और उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हो। और देखिए, आज अंततः वो दिन आ गया जब पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने विधिवत यूएई से फोन करके धमकी दी है। हालांकि इस फोन की पुष्टि जो है वो हम नहीं कर रहे हैं कि वाकई में ये फोन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया है या फिर किसकी तरफ से किया गया है, लेकिन पप्पू यादव ने विधिवत बिहार के डीजीपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अभी मेरी बातचीत हुई है। पप्पू यादव फिलहाल अभी पटना में नहीं है, बिहार में नहीं है, बल्कि वो झारखंड के दौरे पर है और कहीं ना कहीं से पप्पू यादव को विश्वास का भय सता रहा है कि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो उनके ऊपर हमला करे, क्योंकि जो 9 ठिकाने बताए गए हैं पप्पू यादव के, उसमें जो पटना आवास का जो एड्रेस बताया गया है वो पूरी तरीके से सही है। पप्पू यादव पटना में जब भी आते हैं तो वहीं रुकते हैं। पूर्णिया में जो उनका आवास बताया गया है वो भी पूरी तरीके से सही बताया गया और बाद बाकी जो 7 जगह के विषय में और कहा गया है उसकी जानकारी तो हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव जो है वो डीजीपी के पास अपने जान माल की सुरक्षा की न सिर्फ गुहार लगाए हैं, बल्कि वो केंद्र और बिहार सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए। जी नवीन। बिल्कुल एसके राजीव, देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज है, आपने उनके कई ठिकानों का जिक्र किया और धमकी भरा कॉल करने वाले ने एसके राजीव ये भी दावा किया है कि लगातार उनके ठिकानों की रेकी हो रही है। यानी ये समझा जाए एसके राजीव की जैसे ही वो बयान दिया था पप्पू यादव ने, उसके बाद से ही वो लॉरेंस के गुर्गों के रडार पर आ गए थे।
नहीं देखिए, बिल्कुल आप अभी जो स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें आप देखिए जो मयंक सिंह है उसकी तरफ से विधिवत ये मैसेज भी किया गया है। उसमें लास्ट में लिखा है कि रेस्ट इन पीस कर देंगे और जय श्री राम नीचे लिखा गया है। और जिस नंबर से कॉल किया गया आप उसमें देखिए कि +97 है, जबकि इंडिया का जो कोड है वो +91 होता है। तो ये +97 जो है वो UAE का कोड है। तो वहां से जो है वो विधिवत पप्पू यादव को रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो भेजा गया है, और जिस माध्यम से कि धमकी दी गई पप्पू यादव को कि अगर आप माफी नहीं मांगते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि देखिए उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसमें ये भी कहा गया है कि पप्पू यादव जब जीत करके इस बार लोकसभा पहुंचे तो लोकसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने छात्र आंदोलन को उन्होंने पूरे तरीके से हवा दी थी, और इस चीज का लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि पप्पू यादव के द्वारा इस तरीके का बयान दिए जाने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पप्पू यादव पर अभी तक कोई हमला नहीं करवाया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर है कि पप्पू यादव जो है वो विधिवत अब उनको कहीं ना कहीं से लाइफ थ्रेट मिल रहा है, रेस्ट इन पीस कही जा रही है, जो विधिवत मैसेज भेजा गया है उसमें। और मुकेश मयंक नाम का जो एक शख्स है वो पूरे तरीके से उसकी ये आवाज है जैसा वो बता रहा है, और जिस तरीके से उसने अपने फेसबुक या फिर एक्स पर लिखा है, तो ये बता रहा है कि पप्पू यादव को UAE से मुकेश मयंक नाम का आदमी जो कि लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी है, उसकी तरफ से थ्रेट कॉल किया गया है। जी नवीन, बिल्कुल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है और UAE से ये थ्रेट कॉल आया है। बहुत बहुत धन्यवाद SK राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। बाकायदा एक मैसेज जारी किया गया है जिसमें कई बातें लिखी गई हैं कि जैसा कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि बीते दिनों पप्पू यादव ने कुछ टिप्पणी की थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 2 टके का क्रिमिनल बताया था, और पप्पू यादव ने यह भी कहा था कि अगर हमें छूट दे दी जाए तो हम चंद दिनों में ऐसे गैंग का सफाया कर देंगे, ऐसे तुच्छे गैंग का सफाया कर देंगे। तो उसके बाद ये बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है, कहा यह जा रहा है कि UAE से ये जो थ्रेट कॉल है वो पप्पू यादव तक पहुंचा है। पप्पू यादव ने फिलहाल बिहार के DGP से संपर्क साधा है और जान माल की सुरक्षा की जो गुहार है वो गई है, क्योंकि धमकी में साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे का जिक्र किया गया है। और धमकी भरा कॉल करने वाले ने यह दावा किया है कि वो लगातार पप्पू यादव के कई ठिकानों की रेकी कर रहा है, उसे जान से मार डालेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस धमकी भरे मैसेज के बाद ये खबर कितनी बड़ी हो जाती है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी गई है। पप्पू यादव ने मामले की जानकारी बिहार DGP को दी है ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1 लाख रुपए प्रति घंटा देकर जैमर बंद करवाकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैमर बंद करवाकर लॉरेंस ने पप्पू यादव से संपर्क साधने की कोशिश की, हालांकि पप्पू यादव से बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद इस मैसेज के जरिए पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले में पप्पू यादव ने बिहार के DGP से न्याय की गुहार लगाई है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।